माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेके आए हैं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हमारा डिस्कशन हो चुका है एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी, उसी तरह से कीटोन का प्रिपरेशन, कीटोन की प्रॉपर्टी, सारे रिएक्शंस डिस्कशन हो चुका। एल्डिहाइड कीटोन का खत्म हो चुका। अब लास्ट पोर्शन चल रहा है चैप्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड। प्यारे बच्चों, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड? इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम और कुछ हम चार्ट देंगे। चार्ट में कॉमन नेम IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। तो पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। दोनों को मिलाकर हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार बोर्ड में आ भी चुका है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखें, बहुत इसको हल्के में न लें। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड हो चुका है, कीटोन हो चुका है। ये लास्ट पोर्शन चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर नंबर 40 है, 40 है, पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। प्यारे बच्चों, पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन हो, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। मेन पॉइंट इसका शुरुआत का नोट करते चाहिए, ताकि लास्ट में चल करके आपको काफ़ी आनंद मिले समझने में। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप हो प्यारे बच्चों, COOH ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के रूप में COOH ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आप क्लियर हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द COOH ग्रुप विच इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप OH इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो ग्रुप से मिलकर बना है, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। कार्ब फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सिल फ्रॉम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं ना कार्बोक्सिलिक, तो कार्ब जो है कार्बोनिल ग्रुप से आता है वर्ड, और ऑक्सिल जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से आता है। देखिए ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है, प्लस हाइड्रॉक्सिल OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज इक्वल टू कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH, C डबल बॉन्ड OH। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप है, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। अब यहाँ पे दोनों जुड़ गए हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इतना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। सेकेंड पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी एलिफैटिक और एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू द COH ग्रुप अटैच टू द अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप अगर अल्काइल ग्रुप से है तो एलिफैटिक एसिड हो जाएगा, अगर किसी एराइल ग्रुप से अटैच है तो एरोमेटिक एसिड हो जाएगा। दियर जनरल फार्मूला इज, अब जनरल फार्मूला हम नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए इतना। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड का जो जनरल फार्मूला है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए जनरल फार्मूला है ये देखिए प्यारे बच्चों, ये R अल्काइली ग्रुप है, अल्काइली ग्रुप RCOOH, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O फिर OH, तो कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, RCOOH हो गया। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहां R क्या हो जाता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। R जो है अल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर। अब जैसे अगर फार्मिक एसिड की बात करें, तो R की जगह पर हाइड्रोजन हो गया। अगर फार्मिक एसिड की बात करें तो R की जगह पर हाइड्रोजन हो गया, C डबल बॉन्ड OOH, फार्मिक एसिड, जिसको हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं IUPAC नेम में। फार्मिक एसिड प्यारे बच्चों, फार्मिका माने एंट, ये लाल रंग की जो चींटी होती है,
फार्मिका। फार्मिका लैटिन वर्ड है एंट, एंट माने चींटी, तो चींटियों के डिस्टिलेशन से बना था ये एसिड, तो फार्मिक एसिड इसका नाम पड़ गया सोर्स के आधार पर, सोर्स के आधार पर। लेकिन आईयूपीएसी नाम है मेथेनोइक एसिड, चूंकि एक कार्बन है प्यारे बच्चों। इधर आ जाइए, एआर है, एआर का मतलब अरोमेटिक ग्रुप, तो अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, AR C डबल बॉन्ड OH, अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। वेयर AR इज एनी एराइल ग्रुप, कोई एराइल ग्रुप है, जैसे बेंजोइक एसिड। अब ये COOH, ये बेंजोइक, ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, ये AR है, एराइल ग्रुप है, अरोमेटिक ग्रुप है, देखिए पूरा AR है, तो एराइल, तो बेंजोइक एसिड है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप अल्काइल ग्रुप से अटैच है, अलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एराइल ग्रुप से अटैच है तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से देखा जाए कि थर्ड पॉइंट है, अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फाउंड इन द नेचर, नेचर में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं। एक्चुअली हायर मेंबर्स ऑफ द एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग 12 to 16 कार्बन एटम्स अकर इन द नेचुरल फैट्स एज ट्राइएस्टर्स ऑफ द ग्लिसरॉल। अगर ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन 12 से 16 के बीच में है, कार्बन की संख्या, कार्बन का नंबर 12 से 16 तक है, वो ज़्यादातर मात्रा में नेचर में पाए जाते हैं, फैट में ट्राइएस्टर, ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर के रूप में पाए जाते हैं। तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, चूँकि फैट में पाए जाते हैं ये एसिड फैट में पाए जाते हैं, तो इनको हम फैटी एसिड कहते हैं, ये फैटी एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ नंबर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स एंड एमाइड्स। तो देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का अभी हम आगे बताएंगे कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं, एसिड क्लोराइड बनाया जाता है, एसिड एनहाइड्राइड बनाया जाता है, एस्टर बनाया जाता है, एमाइड बनाया जाता है, कीटोन बनाया जाता है, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। ये स्टार्टिंग मटेरियल है प्यारे बच्चों, तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए पहले, तो आगे प्रोसीड करता हूँ। तो आपको ये मालूम हो गया कि काफ़ी मतलब 12 से 16 तक के रेंज में कार्बन के नंबर में ये ज़्यादातर फैट में पाए जाते हैं, नेचुरल फैट में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम फैटी एसिड हो गया। अभी तक हमारा सब जनरल डिस्कशन हो रहा है और उसमें जनरल ही रहेगा, अभी नॉमेनक्लेचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए नॉमेनक्लेचर की बात आ गई यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर की जब बात आती है तो दो बातें आती है, एक तो कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी नेम। आपको दोनों जानना है प्यारे बच्चों, कॉमन नेम भी जानना है और आईयूपीएसी नेम, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कॉमन नेम को लेकर के आते हैं और आईयूपीएसी नेम भी ले आते हैं, तो आप दोनों से आप जानकार रहिए, दोनों से अलर्ट रहिए आप। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, चाहे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उनको अगर COOH ग्रुप एक ठो है तो मोनो होगा, 2 है तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई होगा और 3 से ज़्यादा है तो पॉली होगा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इसके बाद ज़्यादा तो पॉली हो जाता है। तो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स अकॉर्डिंग एज दे contain 1, 2, 3 or many carboxylic group in their molecules। मॉलिक्यूल में जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे उसी हिसाब से उसका नाम हो जाता है। तो सबसे हम अभी एरोमेटिक की बात नहीं, पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक एसिड की बात करता हूँ। सबसे पहले एलिफैटिक एसिड, इसके बाद तब एरोमेटिक होगा। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक एसिड यानी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो जाए, मोनो जिसको हम ज़्यादा हमारे सिलेबस में है भी, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। द एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स। जो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको फैटी एसिड्स कहते हैं। तो मैंने अभी इसकी पिछले बातचीत किया था कि फैटी एसिड इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड फैट में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल के फैट में पाए जाते हैं, इसलिए उनको फैटी एसिड कहते हैं। बिकॉज दियर हायर मेंबर्स
सच एज पामिटिक एसिड। अब पामिटिक एसिड का फार्मूला है C15H31COH। देखिए कार्बन जितना है उसका ट्वाइस कर दीजिए, ट्वाइस करके एक ऐड कर दीजिए, 15 2 जा 30, 30 + 1 31। तो पामिटिक एसिड का फार्मूला है C15H31COH, है ना। फार्मूला आपको याद रहेगा, 15 दूनी 30 और 1 31, एक ऐड है, फिर COH पामिटिक एसिड। स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक STEARIC स्टीयरिक एसिड, ये C17H35COH। देखिए 17 दूनी 34, एक और जोड़ दीजिए 35। यहाँ भी वही है जैसे यहाँ पर था, 15 दूनी 30 1 31, 17 दूनी 34, एक और जोड़ दिया 35। तो C17H35COH ये स्टीयरिक एसिड है प्यारे बच्चों। 17 2 जा 34 + 1 35 COOH। तो ये हो गया स्टीयरिक एसिड प्यारे बच्चों। अच्छा एक और है, अब देखिए आप 15 मैंने बताया था अभी रेंज, यहाँ 15 कार्बन है, 15 कार्बन है, यहाँ 17 कार्बन है। अब यहाँ देखिए आलिक एसिड, आलिक एसिड में भी 17 कार्बन है, C17H33COH। यहाँ पे 17 2 जा 34, 34 में से एक माइनस कर दीजिए। अभी तक तो हम एक प्लस करते थे, अभी तक तो हम प्लस करते थे, यहाँ पर एक माइनस कर दिया गया, C17H33COH। तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 34 में से एक माइनस कर दो तो 33 हो जाएगा, दैट इज आलिक एसिड। तो हो जाएगा C17H33COOH। एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ आयल्स एंड फैट्स इन विच दे अकर एज दियर ट्राइग्लिसराइड्स। ये सभी चाहे पामिटिक एसिड हो, चाहे स्टीयरिक एसिड हो, चाहे आलिक एसिड हो, इनको आयल या फैट का हाइड्रोलिसिस करने पर इनको पाया जाता है, इनको ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। अब चलते हैं कॉमन नेम्स ऑफ अलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले कॉमन नेम, तो कॉमन नेम प्यारे बच्चों ज़्यादातर सोर्स पर बेस है, सोर्स पर। सोर्स मतलब कहाँ से पाया गया, किससे पाया गया। तो कॉमन नेम बहुत कम है, और कहीं कहीं आगे चलकर देखेंगे कॉमन नेम को IUPAC नेम ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत कम ऐसे चांसेज मिलते हैं, एरोमेटिक में ज़्यादा मिलते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक और लैटिन नेम ऑफ द सोर्स। सोर्स पर यानी कहाँ से एसिड मिला। प्लांट्स आर एनिमल प्रोडक्ट, ये सोर्स क्या हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं। फ्रॉम विच दे वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड, जिससे वे उनको सबसे पहले अलग किया गया, पाया गया। इरिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन एंट बाइट इज ड्यू टू फार्मिक एसिड। प्यारे बच्चों जब चींटी काट लेती है, जब चींटी एंट बाइट माने जब चींटी काट लेती है तो आंख से आंसू आने लगते हैं। ये किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू फार्मिक एसिड। क्योंकि चींटियों में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, फार्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी काटती है तो फार्मिक एसिड हमारे ब्लड में छोड़ देती है, जिससे काफ़ी दर्द होता है, आंख से आंसू आने लगते हैं। तो इरिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन एंट बाइट इज ड्यू टू फार्मिक एसिड। तो आप जान लो कि फार्मिक एसिड का कॉमन नेम फार्मिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि फार्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है, और लैटिन वर्ड में चींटियों को यानी एंट को फार्मिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसे, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया नोट कर लीजिए जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर है लैटिन वर्ड में फार्मिका। फार्मिका मीन्स एंट विच वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंट, जिसको सबसे पहले लाल रंग की चींटियों का डिस्टिलेशन करके फार्मिक एसिड बनाया गया। एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर, एसिटिक एसिड को सिरका, विनेगर, सिरका से प्राप्त किया गया। लैटिन वर्ड में एसिटम, एसिटम मीन्स विनेगर होता है। एसिटम एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है विनेगर, और इसी विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है प्यारे बच्चों। ब्यूटायरिक एसिड फ्रॉम रांसिड बटर, बटर मक्खन जो होता है, मक्खन बटर से ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है, रांसिड बटर से। लैटिन ब्यूटाइरम, ब्यूटाइरम मीन्स बटर, ब्यूटाइरम का मतलब बटर, इसी ब्यूटाइरम से ब्यूटायरिक एसिड नाम पड़ा प्यारे बच्चों। इसी तरह से कैप्रिलिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, कैप्रोइक एसिड,
कैप्रिक एसिड, लैटिन कैपर, कैपर माने गोट, आर सेम अदर सच का एग्जाम्पल। इस तरह से ये बकरी के मांस से, बकरी के फैट से कैप्रिलिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ये सब सारे नाम आप देख रहे हैं कि चाहे कैप्रिलिक एसिड हो, चाहे कैप्रोइक एसिड हो, कैप्रिक एसिड हो, ब्यूटायरिक एसिड हो, एस्टिक एसिड हो, फार्मिक एसिड हो, ये सब IUPAC नेम नहीं है, ये सब कॉमन, दीज आर कॉमन नेम्स। अच्छा, अब चलते हैं, ये सब अभी तो कॉमन नेम की बात आई, कॉमन नेम बहुत कम है। अब IUPAC नेम, जिसको जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंस्टीट्यूट है जिसको अपनाया है ना, तो उसके हिसाब से अब ऑल वर्ल्ड यही नाम चलता है। तो देखिए IUPAC नेम ये पॉइंट वाइज है। द IUPAC नेम ऑफ द सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज अल्केनोइक एसिड। जो सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक जिसमें 1 COOH ग्रुप है और सेचुरेटेड है माने सभी बॉन्ड सिंगल है, उसको हम अल्केनोइक एसिड कहते हैं। IUPAC के हिसाब से क्या कहते हैं? अल्केनोइक एसिड, यानी दैट इज दियर नेम्स आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग द टर्मिनल ई फ्रॉम द नेम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चैन अल्केन। अल्केन का नाम क्या है? अल्केन लास्ट में ई है, ई को हटाकर ओइक एसिड जोड़ दीजिए, सफिक्स ओइक एसिड जोड़ दीजिए, IUPAC नाम मिल जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे अल्केन है, अल्केन में एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया गया, मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दिया गया, तो अब अल्केन क्या बन जाएगा? अल्केनोइक एसिड। देखिए ये दिया है अल्केन में से माइनस ई, ये लास्ट वाला ई वर्ड है, माइनस कर दीजिए और प्लस ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा? अल्केनोइक एसिड। ये हमने फार्मूला लिख रखा है रेक्टेंगुलर शेप में, तो अल्केन माइनस ई प्लस ओइक एसिड इज इक्वल टू अल्केनोइक एसिड। तो सेकेंड पॉइंट है द सब्स्टिट्यूटेड एंड ब्रांच्ड चैन एसिड्स आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चैन एसिड and the position of the substituents are indicated by Greek letters alpha, beta, gamma and zeta etc. with the carbon adjacent to the carboxyl group being the designated as alpha in the common system। तो प्यारे बच्चों, जो कॉमन नेम की बात किया जाए तो जो कार्बन, जिस कार्बन से COOH जुड़ा रहता है, जिस कार्बन से COOH जुड़ा रहता है उस कार्बन का नाम अल्फा देते हैं, उसके बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा, गामा के बगल वाला जीटा, ये कॉमन नेम में दिया जाता है। तो अल्फा बहरहाल उस कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन से COOH ग्रुप जुड़ा होता है। तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अभी ढेर सारे हम नेम बताए, अभी हम केवल रूल बता रहे हैं, रूल ढेर सारे रूल हैं, अभी आप मेन पॉइंट भी नोट करते चलें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हाउएवर इन द IUPAC सिस्टम द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल। तो प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा गामा जो यूज होता है वह कॉमन नेम में होता है। आप इसको भूल जाइए कि इसका यूज हम IUPAC में करते हैं। अल्फा बीटा गामा अगर यूज हो रहा है तो समझिए कॉमन नेम हो रहा है वहाँ पर। अब IUPAC में अरेबिक न्यूमरल यानी 1 2 3 4 यूज किया जाता है। न्यूमरल्स विद द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप बीइंग नंबर्ड एज 1। तो जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, उसको हम 1 नंबर देते हैं, उसको हम 1 नंबर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नेम है अल्फा बीटा गामा जीटा। अब देखिए कॉमन नेम की बात करें तो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है, COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, जिसको कहते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है। अब इस कार्बन को चूंकि इस कार्बन से जुड़ा है तुरंत, तो ये अल्फा हो गया, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा, गामा के बगल वाला जीटा होता है। अब यहाँ पर IUPAC में कहें तो इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे। ये IUPAC सिस्टम आ गया। तो द कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गिवन बिलो। अब इस चार्ट में ध्यान दीजिएगा, अब इस यही बात तो मैं बताना चाहता था, जितना रूल बताया सब इसी चार्ट में है। इस चार्ट में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी, उसी का कॉमन नेम भी मिलेगा, उसी का IUPAC नेम मिलेगा। इसी चीज़ को आपको देखना है और ये भी देखना है कितना कार्बन है। तो सीरियल नंबर है, यानी नंबर ऑफ कार्बन देखा जाए तो प्यारे बच्चों
यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है और यहाँ पर कॉमन नेम है, यहाँ पर IUPAC नेम है। पहला है HCOOH। अब आप देखिए एक कार्बन है पूरे फार्मूला में, एक कार्बन है। पहले कॉमन नेम फार्मिक एसिड, तो मैंने अभी बताया था फार्मिक एसिड इसको कहते हैं क्योंकि यह चींटियों में पाया जाता है और चींटियों का लैटिन नाम फार्मिका है। फार्मिका में से फार्मिक एसिड पाया गया, तो एक कॉमन नेम हो गया सोर्स पर। और इसको चूंकि एक कार्बन है तो मेथेन से मेथेनोइक एसिड हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर में। अब चलिए CH3COH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड प्यारे बच्चों। तो लैटिन वर्ड में एसिटम, एसिटम मीन्स विनेगर होता है, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो CH3COH ये तो कॉमन नेम हो गया एसिटिक एसिड, बच्चे खूब इसको जानते भी हैं एसिटिक एसिड। लेकिन अभी कार्बन जरा देखो, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब एथ से एथेन से एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ दिया, एथेनोइक एसिड हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट है ये CH3CH2COOH, इसका प्यारे बच्चों कॉमन नाम है प्रोपियानिक एसिड, प्रोपियानिक PROPIONIC प्रोपियानिक एसिड हो गया। और IUPAC की बात कहा जाए तो ओइक एसिड हमने बताया था 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें O डबल बॉन्ड CH O डबल बॉन्ड CH ये ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए अगर IUPAC नाम की बात करें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको हम आक्जो कहते हैं। आक्जो के बाद अब देखिए कितना कार्बन है, 1 2 2 है, आक्जो एथेनोइक एसिड, आक्जो एथेनोइक एसिड, ये आक्जो हो गया, इसके बाद एथेनोइक एसिड हो गया। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट में देखिए CH3CHCOOH, इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया। और इस COOH के बगल वाला जो कार्बन है इसको अल्फा हमने कहा, ध्यान दीजिए, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन हमने अल्फा नंबर दिया, तो ये हो जाएगा अल्फा, BR है, यहाँ पर BR लगा हुआ है, तो 1 2 3। तो अब कॉमन नेम की बात किया जाए अल्फा ब्रोमो प्रोपियानिक एसिड, अल्फा पर ब्रोमीन है ना, अल्फा ब्रोमो प्रोपियानिक एसिड, प्रोपेनोइक नहीं प्रोपियानिक एसिड है। प्रोपियानिक के 3 कार्बन है, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करें, अल्फा को IUPAC में कितना काउंट किया गया है, 2, तो 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड IUPAC नाम हो गया प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, आगे प्रोसीड करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये चार्ट बहुत काम देगा, इससे आपको रिहर्सल हो जाएगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं नॉमेनक्लेचर के, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर है वही स्ट्रक्चर है, कॉमन नेम IUPAC नेम वही है। अब यहाँ पर देखिए CH3CH2COH। अब अगर यहाँ पर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 1 2 3 4। अब इसके बाद से कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद का जो कार्बन होता है अल्फा होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद का कार्बन CH2 है ना, C है अल्फा, इसके बाद बीटा, फिर गामा। तो गामा से कोई यहाँ पर कुछ है नहीं, तो क्यों हम गामा नाम दें, कुछ है भी नहीं। तो आप देखो प्यारे बच्चों, बीटा पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, बीटा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है, जिसको 3 नंबर कहते हैं। अगर IUPAC में ले जाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, अब कॉमन में ले जाएंगे तो बीटा मिलेगा। तो देखिए कॉमन नेम क्या है, बीटा मेथिल, बीटा मेथाइल ब्यूटायरिक एसिड। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, बीटा मेथाइल ब्यूटायरिक एसिड या आइसोवैलेरिक एसिड, आइसोवैलेरिक एसिड भी कहते हैं इसे। सेकेंड कार्बन ब्रांच है इधर से, तो आइसोवैलेरिक एसिड कहते हैं। अब IUPAC नाम की बात करें तो ये 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 7 पॉइंट देखें, NH2CH2CH2CH2COOH। तो COH को 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब इसके तुरंत बाद का कार्बन अल्फा, देन बीटा, देन गामा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गामा अमीनो, गामा वाले कार्बन पर अमीनो है NH2 है,
गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब जरा आईपीएससी की बात करें तो गामा गामा कार्बन को 4 नंबर मिला है, 4 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड आ गया। 8वां नंबर देखिए, CH3CHOH, तो COH को 1 नंबर, CH को 2 नंबर, CH3 को 3 नंबर। अगर देखें तो COH के बगल का अल्फा का कार्बन, इसके बाद बीटा कार्बन, तो मेरा अल्फा से मतलब है। तो कॉमन नेम की बात करें, अल्फा हाइड्रॉक्सी, अल्फा हाइड्रॉक्सी कॉमन नेम की बात करें, अल्फा पर OH ग्रुप है ना, तो अल्फा हाइड्रॉक्सी प्रोपियानिक एसिड, इतना है 1 2 3, अल्फा हाइड्रॉक्सी प्रोपियानिक एसिड हो गया। लेकिन अब IUPAC की बात करें तो 2 हाइड्रॉक्सी दूसरे नंबर कार्बन पर है, 1 2 दूसरे पर हाइड्रॉक्सी है, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है नाइन्थ सीरियल नंबर 9 में देखिए, CHO एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर ही है, COH है, CHO भी है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। इसको हम 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, और 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है जिसको अल्फा मिला है। अगर कॉमन नेम की बात करें तो अल्फा है ये दूसरा। तो देखिए कॉमन नेम है अल्फा फार्मिल, अल्फा फार्मिल, ये एक कार्बन है फार्मिल, फार्मल्डिहाइड, अल्फा फार्मिल प्रोपियानिक एसिड, 1 2 3 प्रोपियानिक एसिड हो गया, है ना। जब इसको फार्मिल कहा तो प्रोपियानिक एसिड हो गया ये। अच्छा, अब IUPAC नाम की बात किया जाए, 3 नंबर पर आगजो है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आगजो, 3 आगजो, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है प्यारे बच्चों। अब सीरियल नंबर 10 में चलते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, कार्बन नंबर 1 2 3 है ना। तो एक्राइलिक एसिड है, एक्राइलिक एसिड, इसको विनाइल टाइप का है, विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड है प्यारे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। अच्छा, IUPAC नाम की बात करें तो यहाँ पर इन भी है, यहाँ पर इन भी है और ओइक एसिड भी है। तो देखिए प्रोप हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोप हो गया, और 2 और 3 के बीच में इन है, तो 2 लिया कम नंबर, 2 इन, फिर ओइक एसिड, इन भी, इन माने डबल बॉन्ड, ओइक माने COH ग्रुप, तो प्रोप 2 इनोइक एसिड, इनोइक एसिड हो गया। अच्छा, अब 11th की बात करें प्यारे बच्चों, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड की मामला आ रही है। तो अब देखिए क्रोटोनिक एसिड, इसको क्या कहते हैं, क्रोटोनिक एसिड, CROTONIC, क्रोटोनिक एसिड है, CH3 करके CH डबल बॉन्ड CH है और COH, तो क्रोटोनिक एसिड। और अब यहाँ पर देखा जाए 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, 2 इनोइक, इन माने डबल बॉन्ड, ओइक माने वही COOH ग्रुप ओइक एसिड, तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अच्छा, अब यहाँ पर CH3 की जगह पर हम फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं, C6H5, बाकी सब वही है, बाकी CH3 को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH ग्रुप, तो सिन्नामिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड से सिन्नामिक एसिड हो गया। अगर फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं तो सिन्नामिक एसिड हो जाएगा, सिन्नामिक एसिड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 3 फिनाइल, कार्बन नंबर 3 पर फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, 1 2 3, तो प्रोप 2 इनोइक एसिड हो जाएगा। अच्छा, अब 13 है HC ट्रिपल बॉन्ड C COOH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आयन है, ध्यान दीजिए, आयन है, तो प्रोपियोलिक एसिड, प्रोपियालिक एसिड है, कॉमन नेम क्या है, प्रोपियालिक एसिड है, प्रोपियालिक एसिड है ये। अब IUPAC की बात करा जाए तो प्रोप, अब देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रोप 3 आयनोइक एसिड, प्रोप 3 आयनोइक एसिड हो जाएगा, आयनोइक एसिड, प्रोप 3 आयनोइक एसिड है। तो
यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 3 आइनोइक एसिड, ये 2 हो जाएगा, कम नंबर लिया जाएगा, प्रोप 3 आइनोइक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो लास्ट है CH3O मेथाक्सी ग्रुप लगा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है, और यहाँ पर COH ग्रुप है। आप देखो कार्बन नंबर 1 से कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप जो है, जो कि इसको नहीं लिया गया, इसको 1 नंबर नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसका नाम अलग से दिया जाएगा। अभी जो रिंग है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और इधर से देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे नंबर को गामा कहते हैं, सॉरी दूसरे नंबर के यहाँ पर देखिए, इधर देखा जाए अल्फा बीटा गामा है ना, तो यहाँ पर देखा है गामा मेथाक्सी, गामा कार्बन पर, गामा नंबर कार्बन पर क्या है, मेथाक्सी ग्रुप है, मेथिल और ऑक्सीजन, गामा मेथाक्सी, फिर साइक्लो, चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लो हेक्सेन हो गया, फिर कार्बोक्स, ये जो गोले में है इसको अलग से कह दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, गामा मेथाक्सी, साइक्लो हेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अच्छा, अब IUPAC की बात करें जरा सा, तो 4 मेथाक्सी है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर मेथाक्सी है, बहुत सही बात, 4 मेथाक्सी हो गया, और फिर साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, आप नोट कर लें, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू।